बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नक्श है ये इसको किया जाता है तेग बंदी। तेग बंदी कहते हैं यानी कि औज़ार हथियार, जैसे असला होता है। आजकल तो खैर वो जदीद दौर है, नहीं तो पुराने ज़माने में तलवार, छुरी, खंजर इस तरह की चीज़ें हुआ करती थीं। लेकिन आजकल जैसे वेपन्स हैं तरह तरह के, आगे फिर उनके मकसद आ जाते हैं, जायज़ भी होते हैं, नाजायज़ भी होते हैं। लेकिन इसका जो मकसद है वो है दुश्मन की तरफ से आने वाले जो वार होते हैं उनसे दुनियादारी के मामलात में अपनी हिफाजत करना, यानी कि दुश्मन का जो हथियार है मेरे ऊपर असर ना करे। अल्लाह करे सो करे, अल्लाह सुब्हानो तआला जो करेंगे उसको रोकने वाली तो कोई इस कायनात में चीज़ ही कोई नहीं है। तो ये जो दुनियादारी वाले तरीक़ेकार हैं कि दुश्मन के जो प्रैक्टिकली जो उसके मुखलक किस्म के जो अमल होते हैं, यानी कि जिस तरह वो नुकसान पहुंचा देता है, कोई औजार ना मार दे या कोई जिस्मानी अजियत या तकलीफ़ का निशाना ना बना दे, तो उस हवाले से ये बात हो रही है। मैं जब इसको इस्तेमाल करता था तो हम काफ़ी सारे दोस्त मिल के चले जाया करते थे नहर पे, कभी दरियाए रावी पे। तो वहाँ पे ये एक बंदे का काम नहीं, ये दो बंदों का काम है। एक बंदा इसको नहीं बना सकता, ये दो अफराद चाहिए, एक उसकी सामान उसको देने वाला और एक वो जो खुद बनाएगा। तो मैं अपना तरीक़ाकार बताता हूँ कि मैं ख़ुद इसको लिखता रहा हूँ, करता रहा हूँ, और अल्लाह के फजलो करम से अपने गले में बांधने से पहले इसको किसी जानवर के ऊपर तजर्बा किया जाता था। जैसे मुर्ग के गले में डाल के तो उसको छोटे छोटे कंकर होते हैं तो वो मार के देखना कि इसको कितने कंकर लगे। अगर तो कंकर उसको बहुत ज़्यादा लगे हैं तो फिर इस नक्श को दोबारा तैयार किया जाएगा। इतवार वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, चाँद की 14 तारीख तक, यानी कि पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये इसका वक्त है। तो उस दिन के अंदर फिर सातों का इल्म होता है, वो अल्लाह के फजलो करम से मैंने सारा पढ़ा हुआ है। तो वो एक ख़ास जो एक वक्त होता है तो उसके अंदर इसको तैयार किया जाता है। तो फिर हम मुर्गे के गले में बांध के छोटे छोटे कंकरों के ज़रिए उसको मार के देखते थे। फिर जब वो सारे कंकरों से महफूज हो जाता था, मिसाल के तौर पे 100 कंकर लेके तो हम उस मुर्ग को एक खुले एरिए में छोड़ के तो उसको मारा करते थे और वो मुर्ग बचता जाता था, यानी कि वो पत्थर उसको लगता नहीं था। 100 पत्थरों की जब हम आजमाइश कर लेते कि इस मुर्ग को हमारा मारा हुआ कंकर नहीं लगा, तो फिर उस नक्श को अपने गले में बांध लिया। तो अल्लाह के फजलो करम के साथ दुश्मन का, अल्लाह की बात नहीं हो रही, अल्लाह तो खालिक कुल है, अगर इस तरह लिखी होगी वो तो आगे रहेगी। लेकिन दुनियादारी में ये जो खबासतें होती हैं या जो हादसे हमारी ज़िंदगी में पेश आ जाते हैं, दुश्मन दुश्मन होता है। दुश्मन किसी भी चाल से नुकसान पहुंचाने के लिए घर से निकला होता है, उसकी मुराद यही होती है, उसकी गर्ज़ भी यही होती है। तो वो जो उसके इस तरह के अपने शैतानी जो इरादे होते हैं तो उससे महफूज हुआ गया, और फिर वो बात में एक्सपोज भी हो गई कि असल में ये बंदा घर से निकला नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वो किसी वजह से आगे बढ़ ही नहीं सका। इस तरह की फिर वजूहात बनती जाती हैं। ये भी एक जो नक्श है ये डिफेंसिव शील्ड के तौर पे काम करता है, और ये वो ख़वातीन भी इस्तेमाल करें जिनके मर्द उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, या जो बच्चा जिसको नुकसान पहुंचते हों, तकलीफ़ें मिल जाती हों, यानी कि हादसात आते ही जाते हों, तो ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अपना जो मेथड है, जो इसका जो तरीक़ेकार है नक्श का, वो सिर्फ तेग बंदी की हद तक है। किसी भी औजार को अपने जिस्म से दूर रखना, यानी कि दुश्मनों की तरफ से आने वाले वारों को अपने आप को महफूज कर लेना, ये उस हवाले से ये बात हो रही है। पहली जो तरजीह है इसकी, अगर कोई कर सकता हो वो तो फिर क्या ही बात है। इसका जो तरीक़ेकार है, इसका जो फार्मूला है वो है कि पानी के अंदर नाफ के मुकाम तक खड़े होकर इसको बनाया जाए। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जो मेरा साथी है, मैं जब करता था तो रस्से की मदद से मैं अपने आप को बांध लेता था, और पानी में खड़े होके ये ज़्यादा देर नहीं लगती, छोटा सा ये बस है करने वाला। तो जब मैं पानी में उतर जाता था तो वो मुझे फिर एक कलम, तो इस तरह यानी कि कागज़, मैं इसको बनाता था हरन की झिल्ली पे। तो यहाँ पे भी तरजीह जो है इसको हरन की झिल्ली के ऊपर बनाया जाए। ये पंसारियों से यहाँ मिल जाती है, तो उसके ऊपर इसको बना के तैयार करके तो फिर इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो सबसे पहले इसकी आजमाइश करने के लिए जानवर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता था। ये पहली तरजीह है। इसके बाद जो दूसरी तरजीह है, अगर कोई इसको वैसे बनाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसका भी एक तरीक़ेकार है कि अपने पाँव को एक खुला बर्तन लेके, जैसे टब बाल्टी होती है, बाल्टी के अंदर पानी डाल के अपने पाँव को बाल्टी के अंदर रखे और फिर इसको बनाए। ये भी तरीक़ेकार है।
تو اس طرح اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ کی طرف سے جو چیز آئے گی اس کا تو نعم البدلی کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی۔ یہ جو شیطانی افراد ہوتے ہیں ہماری زندگی میں ہمیں مل جاتے ہیں اور تکلیف اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے اور مخالفوں کے ہتھیار اوزار ان سے بچنے کے لیے، یعنی کہ کسی کی طرف سے پڑنے والی مار سے بچنے کے لیے، تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں ایک حصار کے طور پہ کام دے گی، ہماری حفاظت کا حصار، یہ اس کا عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ورد چلتا جائے گا، یعنی کہ کلمہ شریف جو ہے اس کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ کلمہ طیبہ جو ہے جو میں نے بتایا ہے، وہ جو سفر ہوتا ہے نا، جہاں مثال کے طور پہ میں نہر پہ جا رہا ہوں، دریا پہ جا رہا ہوں، اپنی نیت سے گھر سے جب نکلوں گا تو سارے راستے میں نے کلمہ طیبہ ہی پڑھتے رہنا ہے۔ لیکن جب اس نقش کو بنایا جائے گا تو اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور جب یہ سارا نقش تیار ہو جائے گا تو جتنی پڑھائی کی ہوئی تھی اس کے بنانے کے دوران اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، تو اس کے اوپر پھر میں نے اس کو دم بھی کر دینا ہے، اس طریقے سے اس کو بنانا ہے۔ تو پہلا جو ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ، اب یہاں پہ آئے گا الصمد۔ اس طریقے سے یہ سارا بارڈر بنا کے اللہ الصمد کا، تو اب اس کے اندر اب اس کے اندر بھی آپشن ہے، جیسے کوئی بڑا دشمن دار بندہ ہے، بڑی اس کی دشمنی ہے، اور دشمن جو ہے روز بروز کوئی نہ کوئی حرکتیں الٹی سیدھی کرتے رہتے ہیں، جسمانی نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، تو یہ جو چار خانے ہیں اس کے اندر اپنا نام لکھ لیا جائے، یعنی کہ مقصد بھی لکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ فلاں بن فلاں کے شر سے محفوظ رہے، یعنی کہ یہ ایک عبارت بھی ان چار خانوں میں لکھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی یہ چیز اپنا کام تو کرے گی، بالکل کرے گی، یہ سارا ایک میتھڈ ہے اس کا۔ تو اس کے لیے یہ جو نقشہ ہے اس کا جو میں نے بتایا ہے یہ تو مقصد والا ہے، اس کے اندر جو چار خانے خالی ہیں اس کے اندر مقصد لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پراپر لکھنے کے لیے اگر مقصد نہیں لکھنا، ویسے ہی استعمال کرنا ہے، تو وہ اس طرح بنے گا۔